Hello everyone, welcome back to Around Satya. Today I'm going to tell you how to talk about idioms and phrases. No, just idioms, yes. Today I have idioms. का हो? शौक हो गई का? नहीं समझ में आवता रहा। ए बाबू सुनो, अब जो वीडियो जो बनेगा ना वो गांव के लोगन खातिर बनेगा। और यहाँ इस वीडियो में जो है हम जो है ना इडियम्स कवर करने वाले हैं। इडियम जानते हैं आप, कहावतें कहते हैं उसको, आपको एकदम सिखा देंगे, ठीक है? तो परेशान मत होइए। और हाँ, जे केहू भी सीरियस होखे वो निकल ले यहाँ से। योकरा खातिर नहीं खे, तनी फनी होखे वाला बा, थोड़ा ही हा हु होई तो तारा के निक लगे तो देखिए हो ना, तो चल जाइए छोड़ छाड़ के, ठीक बा? अब देखोगे तो पूरा देखिए, बाकी देखा मत, निकल ले यहाँ से। तार काम नहीं खे, यहाँ ही हा हु करे वाला लोगन खातिर वीडियो बनता, ठीक बा? ए तुमका का भवा, तुम उधर कहाँ कोनम खड़े हो? ए भैया उधर उधर, ए मायूसी कहाँ छाया हुआ? तारा मायूसी जो छुड़ाई देंगे, ठीक है? तो इस जो वीडियो है ना, इडियम का सहारा खाली लिए हैं हम। अब बाकी इसमें फनी थोड़ा होने वाला है, थोड़ा मजाक होने वाला है, ठीक है? तो जो पहला वाला है ना इडियम, चलिए शुरू कर देते हैं। अब देखिए, जो शुरू में जो सुने थे ना बबुआ, हमारा लाला, हमारे बाबू, हमारे भैया, वो अंग्रेज नहीं था। देखिए, अंग्रेजी जो है ना खाली एक मीडियम है बतियाने का, बात करने का। अगर आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कैसे बोलना है तो बोल लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। जो पहला वाला इडियम है ना वो है लूज हार्ट। अरे लूज का मतलब होता है खोना, हार्ट का मतलब होता है दिल। कहते हैं हमारा दिल खो गया है। अरे दिल कैसे खोता है भाई? यार हमरा को एक बात बताओ तुम, यार तुम्हारा अगर दिल खो जाएगा तो तुम हमारे सामने ये कहने के लायक बचोगे कि हमारा दिल खो गया? तो ससुरा हुए बात हो गया। बंदरवा और घरियरवा वाला कहानी है। बंदरवा से घरियरवा कहता है कि हम तुमको घर लेके जा रहा हूं, तुम्हारा दिल जो है हमारी पत्नी को पसंद आ गया है, वो खाएगी उसको। तो बंदरवा कहता है ससुरा हम अपन दिलवा तो पेड़वे पर छोड़ आया, वो कैसे मतलब चलेगा? तो बंदर वापस चलना पड़ेगा। देखिए, लूज हार्ट का मतलब होता है ना कि हिम्मत हारना। लोग कहते हैं हमारा दिल टूट गया है, हिम्मत हार गया हूं, डिसअपॉइंट हो गया हूं। और जरा सुनिए, कहता है कि दिल टूट गया। दिल कैसे टूटता है? शीशा है जो टूट जाएगा, और चलिए टूट भी गया तो खून बाहर बह जाएगा, तुम ये कहने के लिए जिंदा बचेगा कि तेरा दिल टूट गया है, तू लूज हार्ट कर दिया, तेरा हिम्मत हार गया, ठीक है? तो जो लूज हार्ट इडियम होता है ना, इसका जो मतलब होता है टू फील डिसअपॉइंटेड, ठीक है? निराशा महसूस करना, ठीक है? कहते हैं हिम्मत भैया हार चुके हैं, अब आगे मन नहीं कर रहा है। तो देखिए, प्रेम में नेवर लूज हार्ट। जो बहादुर आदमी होता है ना, हिम्मत कभी नहीं हारता है अपना, जो है दिल नहीं हारता है, लूज नहीं करता है अपना हार्ट। हमेशा उसका हार्ट टाइट रहता है, या ठोक के कहता रहे हम करेगा ये काम, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। अगला वाला जो है ना ये है एट होम इन। एट होम इन क्या होता है? देखिए, इसका जो मतलब होता है ना, एक्सपर्ट होता है और निपुण होता है। कहते हैं यार एट होम इन का मतलब एक्सपर्ट कैसे होगा? हम बता देखिए कैसे होगा। देखिए, आप जिसे मान लीजिए इसमें एक वर्ड आ रहा है होम। होम इसका होता है, हमको जरा बताइए, घर होता है कि नहीं होता है? अच्छा एक बात बताओ, तुम अपना घर में एक्सपर्ट होता है कि नहीं होता है? कोना कोना में कौन चीज रखा है, कितना किताब रखा है, कितना चूल्हा रखा है, कितना चाउर दाल आटा रोटी सब्जी दाल भात रखा है, केने रखा है, तुमको सब पता है कि नहीं पता? तुम एक्सपर्ट है कि नहीं है? तो एट होम इनका मतलब अगर एक्सपर्ट किसी ने कह दिया, निपुण किसी ने कह दिया, तो क्या गलत कह दिया? सही है ना? कहा है माई यंगर ब्रदर इज एट होम इन इंग्लिश। हमारा जो छोटा भाई है ना अंग्रेजी में बहुत होम है, मतलब बहुत निपुण है, गजब का अंग्रेजी बोलता है, ठीक है? चलिए अगला वाला देखते हैं। तो अगला वाला है बेड ऑफ रोजेज। इसका जो मतलब होता है एन इजी टास्क, आप कह सकते हैं सरल कार्य। अब आप सोच रहे हैं यार बेड ऑफ रोजेज का मतलब सरल कार्य कैसे होगा? सुनिए भैया, देखिए, आपको अगर सुला दिया जाए किस में, कंकड़ पाथर पे, ठीक, रात भर नींद आएगा नहीं आएगा? आपको सुला दिया जाए एकदम ऐसे बिना मच्छरदानी के, आपको छत पर या किसी घर में या किसी खेत दुआर में, तो वहां पे रात भर आपको मच्छर काटेगा, नींद लगेगा नहीं लगेगा? और सोचिए एक तो एकदम एसी वाला घर कमरा है, बिल्कुल एकदम मच्छर मोटर मोटी नोटी लगा होगा कि सब मच्छर भगा दिया गया वहां का, और आपको जो है एक बिछौना लगाया गया, उस बिछौना पे गुलाब का पंखुड़ी बिछा दिया गया है, उसके ऊपर आप सोया, क्या मजा आएगा, आनंद आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है? तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब सरल कार्य होता है। इसका एग्जांपल होगा द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस नाउ डेज। प्रधानमंत्री का जो पोस्ट है ना आजकल सरल कार्य नहीं है किसी के लिए, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, ठीक है? इसका एग्जांपल। आइए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? अगला वाला है ब्रिंग टू लाइट। इसका जो मतलब होता है सत्य बात प्रकाश में लाना। अब कैसे?
यार ब्रिंग टू लाइट का मतलब सत्य बात प्रकाश में लाना कैसे होगा? देखिए, ब्रिंग मीन्स होता है लाना, और लाइट का मतलब होता है प्रकाश में। मान लीजिए कहीं अंधेरा है, ठीक है, सामने खड्डा वड्डा पड़ा है, आप बाइक चला रहे हैं और आपके बाइक का टार्च जो है बंद है, मतलब उसका लाइट बंद है, और जैसे ही आप ब्रिंग करेंगे, लाइट ब्रिंग करेंगे सड़क पर, तो पूरा दिखाई देगा कि नहीं देगा? मतलब ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या है कि जो सत्य बात है प्रकाश में लाना है होता है। तो अब जो गड्ढा का जो झूठ है अंधेरा में बिखरा हुआ है, साला पता ही नहीं चल रहा है कि वो गड्ढा है कि नहीं है, लेकिन जैसे ही लाइटवा बारते हैं आप एकदम से गड्ढा दिखाई देने लगता है। मतलब कि उसकी सच्चाई सामने आ जाती है कि यहाँ बड़ा सा गड्ढा है, यहाँ एक बड़ा सा होल है। ठीक है, अगला वाला है कास्ट पॉल्स बिफोर स्वाइन। देखिए, इसमें कुछ वर्ड्स इनका मतलब समझिए। कास्ट पल्स का मतलब होता है मोती फेंकना, बिफोर मिस होता है पहले, और स्वाइन का मतलब होता है सुअर, और बिफोर का मतलब सामने भी होता है। ठीक है, तो कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन यानी सुअर के सामने मोती फेंकना। ए जी, जो सुअर होता है ना, उसको कीचड़ गंदगी और क्या कहते हैं गू, उसको खाने में उसे बहुत मजा आता है, तो उसके सामने आप मोती रखिएगा तो खाएगा। वो कौन हंस है जो मोती चुकेगा? आए, तो इसका जो मतलब होता है कास्ट पॉल्स बिफोर स्वाइन, मतलब कि एक मूर्ख व्यक्ति को कीमती वस्तु दे देना। ठीक है, कोनो मूर्ख आदमी है, बकलोल है, उसको अगर आप मोती दे दीजिएगा तो उसको कीमत क्या समझेगा? ठीक है, जैसे को लोहार होता है, एक तो सुनार होता है, लोहार के पास आप लेके जाइए, डायमंड लेके जाइए, वो लोहे के भाव में खरीद लेगा उसको तौल के, लोहा लकड़ के भाव में। और वही सुनार के पास लेके जाइए, डायमंड का कीमत आपको करोड़ों में देगा, उसको पता है ना उसका कीमत क्या है। ठीक है, तो कास्ट पॉल्स बिफोर स्वाइन का मतलब होता है मूर्ख के सामने कीमती वस्तु रख देना। जैसे कि सुअर के सामने मोती रख दीजिएगा तो उसको गंदगी में मजा आता है, सफाई उसको नहीं निक लगता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला वाला है गेट इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू हॉट वाटर, गेट मिस होता है पढ़ना, इंटू मिस होता है में, हाट मिस होता है गरम, और वाटर मिस होता है पानी, यानी गरम पानी में पड़ना। अच्छा, एक तो बात बताइए, आप जब पानी उबल रहा है, एकदम बलबला रहा है आपके भगौना में, तसली में, मतलब जो भी रखे हैं बर्तन, उसमें पानी उबल रहा है, उसमें आप हाथ डालिएगा तो इसे फट से बाहर नहीं निकलेगा आपका हथवा, निकलेगा ना जी, बहुत दिक्कत होगा, तकलीफ होगा, संकट में आ जाएंगे आप, फोफला निकल जाएगा, फोटका निकल जाएगा आपके हाथ में, छाला पड़ जाएगा। तो इसका जो मतलब होता है गेट इंटू हाट वाटर का मतलब होता है संकट में पड़ना। और आप बताइए, जब आपका उंगली हाट वाटर में पड़ेगा तो आपका उंगली संकट में नहीं पड़ जाएगा? तो देखिए कितना सिंपल है, इसका मीनिंग समझना, आप समझ गए होंगे। चलिए अगला वाला देख लेते हैं। अगला है हार्ड नॉट टू क्रैक। हार्ड नॉट टू क्रैक, अब यहां पे लिखा है कि अब कैसे आप, एक तो हार्ड नट है, आप उसको कैसे क्रैक करेंगे? नट का मतलब जानते ना, लोहे का बना होता है, उसको क्रैक करना, उसको तोड़ना है तो बड़ा कठिन काम होता है। तो हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कठिन समस्या को सुलझाना। जैसे वो कहावत नहीं है, लोहे के चने चबाना। अरे भिगोया चना चबाना तो समझ में आता है, लोहा का चना कैसे चबाइएगा? नहीं ना चबा पाइएगा। तो इसका यही मतलब है कि हार्ड नॉट टू क्रैक का मतलब है कठिन समस्या सुलझाना, मतलब बहुत कठिन काम होता है उसको सुलझा पाना। ठीक है, यही इसकी मीनिंग है। चलिए अगला वाला देख लेते हैं। अगला वाला है इनर नॉट सेल। इनर नॉट सेल, इसका मतलब होता है संक्षेप में। अब आप सोच रहे होंगे कि इनर नॉट सेल का मतलब संक्षेप में कैसे होगा, हम बता रहे हैं। नट मीन्स क्या होता है? नारियल। सेल मीन्स क्या होता है? उसका कवच, उसका खोखला। इनर नट सेल मतलब संक्षेप में, ब्रीफ में। तो कैसे? देखा है आपने नारियल कितना होता है? बड़ा सा नारियल होता है, उसको छील छाल के देखिएगा, इतना बड़ा नारियल उसमें से निकलता है थोड़ा सा। मतलब कि अगर कोई कह दे इनर नट सेल का मतलब क्या, कि नट तो देखने में बहुत बड़ा है लेकिन उसके अंदर जो खाने वाला चीज है इतना सा है। मतलब कि संक्षेप में, मतलब थोड़ा सा। इनर नट सेल का मतलब है कि थोड़ा सा कहना, संक्षेप में कहना, बात को थोड़ी सी बात कह के पूरा खत्म कर देना। जैसे वो ना बिहारी सतसई गागर में सागर भर देते थे, बिल्कुल वैसे ही है इनर नट सेल। मतलब संक्षेप में। क्या बुझे? नहीं बुझे? बुझा जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है जी इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इसका मतलब होता है लिख करके। अब आप सोच रहे हैं कि ये इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब लिख करके कैसे होगा? रे बता रहे हैं, कहा भड़क कह रहे हैं भाई, बता रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखो। देखो, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब, आप जो पेन लिखते कैसा होता है? करिया होता है कि नहीं होता है? होता है ना। व्हाइट का मतलब क्या? कागजवा जो होता है वो सफेद होता है जी। तो कागज हो गया व्हाइट, आपका पेन हो गया ब्लैक,
तो ब्लैक इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब लिख करके हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये कहावत है, इडियम है, ऐसे ही समझते हैं इसको, ठीक है। तो इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब हो गया लिख करके, समझे। अगला वाला है आयरन विल, फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। अब सोच रहे हैं आयरन विल का मतलब यार दृढ़ निश्चय कैसे होगा। आयरन मीन्स क्या होता है बताइए, लोहा। अब बिल मीन्स क्या होता है, क्या होला बिल मन बताओ। बिल मिस होता है 3 गो बिल, मतलब बिल मिस होता है गागी के, अब बिल मिस होता है वसीयत, अब बिल मिस होता है इच्छा। तो आयरन विल का मतलब होता है लोहा वाला इच्छा। अच्छा बताइए, प्लास्टिक का एक ठो फुटबॉल बनाइए, एक ठो लोहा का, पहले कौन फूटेगा, प्लास्टिक वाला ना फूटेगा जी। अब बाद में कौन फूटेगा, लोहा वाला। फूटबे नहीं करेगा, वो फूटेगा क्या, मजबूत होता है। तो आयरन विल का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, मतलब मजबूत इच्छा शक्ति। एक बार मन बना लिया कि करेंगे तो करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, सरदार पटेल वाज मैन ऑफ आयरन विल। सरदार पटेल जो थे ना, आयरन विल के इंसान थे। कसम खा लिया था कि जो लगभग 550 के आसपास जो रियासत है हिंदुस्तान में, पूरा को मिला के छोड़ेंगे, चाहे जितना दिक्कत है, बहुत दिक्कत हुआ, लेकिन मिला दिया कि नहीं मिला। इसको बोलते हैं आयरन विल, मतलब दृढ़ निश्चय। एक बार एक बात को उन्होंने ठान लिया कि करना है तो करना है, चाहे कितना दिक्कत है, ठीक है। तो आप भी ठान लीजिए बबुआ, सुनो, देखता रहो, सुनो ध्यान से। आप भी ठान लीजिए, तुम ठान लियो, पीछे कहां बैठे हो, आगे आओ थोड़ा। आप जो है ठान लीजिए। क्या ठानिएगा जी, अंग्रेजी बोलना इन देसी स्टाइल, ऐसे ही ना बोलेंगे। हमारा को अंग्रेज बनने का जरूरत थोड़ी नहीं, फट 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 ऐसे oh this is a man and that the man is going to speak in front of English and this is no problem in speaking in this way। अरे ऐसा का जरूरत हमरा को बोलने को, हमको अपना इंडियन लोगों से बात करना है कि फॉरेन में जाना है। लेकिन फिर भी अपना स्टाइल में बोलिए अंग्रेजी, और ले लीजिए आयरन बिल, एक दिन अंग्रेजी आपको बोलना है, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखे, बहुत नीमन लगा, बहुत अच्छा लगा। बाय बाय।